हाय एवरीवन, मैथ्स और रीजनिंग की इन शॉर्ट सीरीज में आप सभी का वेलकम है। ये सीरीज मैंने पीआरटी, टीजीटी, पीएचडी सभी के लिए यहाँ पर रखी है। आज जो मैं क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ वो आपको रीजनिंग के टॉपिक से रहेंगे, जो कि कैलेंडर का टॉपिक है। लास्ट ईयर 2023 के अंदर पीजीटी के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पीआरटी टीजीटी में आता नहीं है। तो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, इस पर्टिकुलर छोटी सी वीडियो को देखने से आपको एक नंबर यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। और छोटी सी वीडियो रहेगी, बट आपके लिए बहुत काम की रहने वाली हो। और ऐसे मैथ्स और रीजनिंग की छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू मैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर करा दूंगी, जो कि आपके लिए सही भी रहेंगे और आप अच्छे से इनको कर भी पाएंगे और आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आज का टॉपिक रहेगा आपका कैलेंडर से। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है और एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको अच्छे से समझ लेना, और इस फॉर्मूला के थ्रू आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनाने आ जाएंगे। ओके, सबसे पहले तो ये सारी चीजें समझने के लिए हमें यहाँ पर समझना होता है, हमसे पूछ लिया जाता है कई बार, बहुत बेसिक चीजें हमसे पूछ ली जाती है कि जो जनरल ईयर होता है वो आप कैसे निकालते हो। भाई कौन सा जो ईयर है, कौन सा जो साल है वो जनरल ईयर कहा जाता है, और कौन सा साल है जिसे लीप ईयर यहाँ पर बोला जाता है। आप सभी को पता है लीप ईयर वो ईयर होता है जिसके अंदर 366 डेज होते हैं, और आपका जो नॉर्मल ईयर है उसके अंदर 365 दिन होते हैं साल के अंदर। ये आप सभी को पता है। अब आपसे पूछ लिया जाता है, आपको साल दे देंगे, मतलब ईयर दे देंगे, और आपसे ये पूछा जाएगा क्या आप बताइए क्या ये जनरल ईयर है या फिर ये लीप ईयर है। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं आपको एग्जांपल ले रही हूँ एक कोई सा भी 2025 का आप यहाँ पर एग्जांपल जो है वो लेकर के चल जाएंगे। तो हमेशा ध्यान में रखना, इन ईयर को आपको किससे डिवाइड करना होता है? 4 से डिवाइड करना होता है। अगर ये ईयर अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो अगर आपका रिमाइंडर आता है, जैसे इस केस में अगर आप चेक कर पा रहे हो, तो इसमें आपका रिमाइंडर आएगा 1, यानी कि शेष इसमें कितना निकल के आता है? 1। और जब भी आपका रिमाइंडर बचता है तो मतलब वो ईयर आपका कैसा ईयर होता है? वो आपका जनरल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर होता है, जिसको सामान्य वर्ष यहाँ पर कहा जाता है। लीप ईयर के केस में ऐसा नहीं होता है। लीप ईयर वो ईयर होते हैं जो पर्टिकुलर आपके 4 से जो है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, और इसमें आपका जीरो रिमाइंडर आता है, यानी कि जो शेष है वो बिल्कुल जीरो आता है। तो ऐसे ईयर जिनको 4 से डिवाइड करने पर आपका जीरो शेष आ रहा है वो आपके हमेशा लीप ईयर माने जाएंगे। और जिनको 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचता है, मतलब कि आपका शेषफल बचता है, वो आपके जनरल ईयर यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। तो कोई सा भी ईयर है आप उसको बस किससे डिवाइड करेगा? 4 से डिवाइड करेगा। अगर आपको रिमाइंडर नहीं मिलता दैट मीन्स वो लीप ईयर है, अगर मिलता है तो मतलब वो आपका जनरल ईयर है। बट एक चीज यहाँ पर आप ध्यान देंगे, कुछ ईयर्स आपके सेंचुरी ईयर होते हैं। ठीक है, सेंचुरी ईयर कौन से होते हैं? जैसे 1600, 1700, जिनके पीछे ऐसे डबल जीरो होती है, 1800, 1900, लाइक दैट। ठीक है, तो इन ईयर्स को आपको 4 से डिवाइड नहीं करना है। इन स्पेशली इन ईयर्स को आपको किससे डिवाइड करना होता है? 400 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर आपको पता है भाई ये आपका पूरा कंप्लीटली कट जाता है, मतलब आपका जो शेष है, जो आपका रिमाइंडर है, वो कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। दैट मीन्स ये जो सेंचुरी ईयर है वो आपका कैसा ईयर है? वो लीप ईयर है। बाकी अगर आप इनको 400 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका नहीं कटता है, कंप्लीट नहीं कटता है 400 से, तो ये आपके नॉर्मल ईयर है। ठीक है, जैसे अगला अगर मैं बताऊं तो आपका जो 2000 वाला है वो भी आपका कैसा ईयर बन जाएगा? लीप ईयर बन जाएगा, क्योंकि ये भी आपका 400 से जो है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपके जितने भी ईयर है आपको उन्हें 4 से डिवाइड करना है, लेकिन ऐसे सेंचुरी ईयर डबल जीरो वाले आपको उन्हें 400 से डिवाइड करके देखना होता है, तब आपको पता चल जाएगा कि रिमाइंडर आता है दैट मीन्स वो नॉर्मल ईयर है, और अगर नहीं आता है तो मतलब वो लीप ईयर है। आई होप आपको इतनी चीजें यहाँ पर समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन कई बार ऐसे भी मैंने एस्टेट में देखे। ठीक है, तो इतना चीजें आई थिंक आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है कि 4 से यहाँ पर किसको डिवाइड करना है और 400 से आपको यहाँ पर किसे डिवाइड करना है। ठीक है, और बस आपको रिमाइंडर यहाँ पर चेक कर लेना है। आप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन को करने से पहले ये एक हल्का सा एक मतलब सेंचुरी कोड और मंथली कोड है जो आपको पता होना चाहिए। आप चाहे इनको याद कर सकते हो, चाहे आप इनको समझ सकते हो, कैसे मर्जी आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये जनवरी ईयर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सारे क्या है? मंथ के नेम है, सारे महीनों के नेम है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर अगर आपका है तो आप डिवाइड करके देखेंगे, तो अगर आपका ईयर नॉर्मल है तो आप इन कोड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका ईयर लीप ईयर है तो आपके सिर्फ ये जनवरी फरवरी के कोड यहाँ पर चेंज होते हैं, बाकी के सारे कोड आपके वही सेम रहेंगे। कैसे याद करेंगे? जैसे मुझे तो ऐसे याद हो गया है कि 12 का स्क्वायर होता है 144, उसके बाद एक जीरो, फिर 5 का स्क्वायर होता है 25, फिर एक जीरो, फिर 6 का स्क्वायर होता है 36, उसके बाद आपका जो आपने 12 का स्क्वायर किया था उसमें आप 2 यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मैंने ऐसे याद कर रखा और पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर याद भी हो गया है। ठीक है, तो 144, 025, 036, 146, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। लीप ईयर के केस में सिर्फ ये याद कर लेना कि ये 0 है और ये 3 है, बाकी एज इट इज रहेगा, बिल्कुल 4 2 0 5 ऐसे एज इट इज रहेगा। ये आपके ईयर के कोड हो जाते हैं, मंथ के कोड हो जाते हैं। अगर आपसे सेंचुरी कोड पूछा जाए, क्योंकि आपको उसमें लिखना होता है फॉर्मूला में यहाँ पर, ठीक है, मंथ कोड और सेंचुरी कोड आपको यहाँ पर लिखना होता है,
तो सेंचुरी कोड के केस में क्या करेंगे आप, भाई आपका साल देखा जाएगा, आपका साल कौन सा है, ठीक है, आपका साल इनके बीच में कहां पर लाई कर रहा है। तो आपको सिर्फ ये 4 कोड यहाँ पर याद रख लेने हैं, 3 1 6 5, सिर्फ 4 कोड आपको यहाँ पर याद रख लेने हैं। लेट्स से कि आपका ईयर आपसे पूछा गया है 1965, तो 1965 आपका कहाँ लाई कर रहा है, इसके बीच में लाई कर रहा है। दैट मीन्स आपका ये 20वीं सदी है और आपको कोड कौन सा इस्तेमाल करना है, इसके लिए आपको 6 कोड यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो ये 3165 कोड आप याद कर लेना। ये कोड आपके आगे फिर रिपीट होते रहते हैं, इधर पीछे भी आपके रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये 1701 से 99, अगर आपसे 1600 के बीच में कहीं पूछ लिया है, भाई 1605 पूछ लिया जैसे, तो आपका कोड क्या हो जाएगा, फिर रिपीट पे हो जाएगा, 3165 आपका कोड कैसा हो जाएगा, फिर इसके लिए 5 हो जाएगा। तो ये वाले कोड ही क्या है आपके रिपीट होते रहते हैं, तो इनको आप अपनी तरफ से रिपीट कर लेंगे अगर आपसे कोई अलग ईयर यहाँ पर पूछा जाए, ठीक है। तो इतनी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझ लेनी है, क्वेश्चन आपके विद इन सेकेंड यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। तो ये मंथ का हो गया और ये आपके सेंचुरी ईयर का हो गया। इतनी चीजें आपको आई थिंक क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब बढ़ चलते हैं, फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे। तो ये आरडी है, दैट मीन्स रिक्वायर्ड डेट, आपको कौन सी डेट चाहिए है, ठीक है, आपको क्या चाहिए है वो है यहाँ पर। ये है LTDY, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर। अगर हमारा ईयर यहाँ पर 2025 है तो इसका लास्ट 2 डिजिट कौन सा होता है, ये 25, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 25 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है लीप ईयर। लीप ईयर मतलब आप इसको, ये जो लास्ट 2 डिजिट है ना, इस लास्ट इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से, और 4 से डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो लिखना होता है, रिमाइंडर नहीं लिखना होता। क्या लिखना होता है, क्वेश्चन लिखा, मतलब कि कितने पे जा रहा है ये। जैसे ये कितने पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है, 4 6 के 24 होता है, ठीक है। तो ये 6 पे जा रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होता है, 6 लिखना होता है, यानी कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन यानी कि कितने पे जा रहा है वो, कितने पे मल्टीप्लाई करने पर आप यहाँ पर इसको घटाएंगे, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद डेट, डेट मान लो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, जैसे यहाँ पर है 17 दिसंबर, तो आप यहाँ पर 17 डेट लिख दोगे। उसके बाद ईयर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे भाई आपका जो मंथ कोड है, मंथ कोड जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिसंबर है तो दिसंबर का कोड क्या है, 6 है, तो आप यहाँ पर 6 लिख दोगे, ठीक है। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड क्या है, आपको जैसे यहाँ पर 2025 दिखाई दे रहा है, 2025 इसके बीच में आ रहा है, दैट मीन्स 21वीं सदी है और आपको कोड कितना इस्तेमाल करना है, 5 इस्तेमाल करना है। बस इसको जोड़ के डिवाइड बाय 7 कर दो और आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। किस तरीके से आएगा, अब उसे करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है, ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। रिसेंट 2023 का आपका ये क्वेश्चन है। मैं आपको 2 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगी और आप इसी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दे करके जाऊँ। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि 17 दिसंबर 2002 को सैटरडे पड़ रहा है, चाहे कुछ भी पढ़ रहा हो, बट क्वेश्चन में जो कह रहा है वही आपको मानना है कि 17 दिसंबर 2002 को क्या पड़ रहा है, सैटरडे पड़ रहा है। तो 22 दिसंबर 2004 को जो है वो कौन सा दिन पड़ेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। हम एक तो विद इन सेकेंड्स बना सकते हैं इसको विदाउट फॉर्मूला, एक हम फॉर्मूला के थ्रू भी इन क्वेश्चंस को, फॉर्मूला तो है ही, मतलब उससे तो आप कर ही लोगे, बट ऐसे क्वेश्चन जो आपको पास पास दिखाई दे रहे हैं, जिनका ईयर भी पास पास है, जिनका डेट भी सेम महीने में पड़ रहा है और आस पास पड़ रहा है, ऐसे क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड्स बना देंगे। एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, आप ऐसे करेंगे, ठीक है। पर ध्यान रखना ये पास पास होना चाहिए, दूर वाले के केस में तो फिर आप पूरे पेपर में यही करते रह जाओगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सबसे पहला मेथड कैसे आप सॉल्व करोगे, हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी जो ईयर होता है, ठीक है, मान लो कोई जनरल ईयर है एक, ठीक है, कोई भी जनरल ईयर है, जैसे 2025 एक क्या है भाई, जनरल ईयर है, वो लीप ईयर नहीं है। तो अगर 1 जनवरी 2025 को अगर मंडे था तो 31 दिसंबर 2025 को भी क्या होगा, मंडे ही होगा, ठीक है, मंडे ही होगा। यानी कि 1 जनवरी 2026 को फिर क्या हो जाएगा आपका, 1 जनवरी 2026 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे पड़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी जनरल ईयर को जब हम क्रॉस करते हैं तो आपका जो दिन है वो किससे बढ़ जाता है, +1 से बढ़ जाता है। किससे बढ़ जाता है, +1 से बढ़ जाता है। और अगर आप किसी भी लीप ईयर को अगर आप क्रॉस करवा रहे हो तो उसमें आप कितने का इंक्रीमेंट कर देंगे, +2 का, क्योंकि उसमें आपका फरवरी भी तो पड़ रहा है ना, फरवरी 29 का एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ पर लग जाएगा। तो जब आप जनरल ईयर से जा रहे हो दूसरे ईयर में तो आपका +1 का होगा, और लीप ईयर है तो आप उसमें +2 दिन ऐड कर देंगे। बस इतना आपको देखना है कि फरवरी आ जाना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, फरवरी उसके अंदर आ जाना चाहिए है। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही यहाँ पर सॉल्व कर देंगे कि जो जनरल ईयर है उसमें +1 ऐड करना होता है जब आप नेक्स्ट ईयर में जा रहे हो, और लीप ईयर में हमेशा 2 दिन ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है भाई 17 दिसंबर है 2002 है, इसको पड़ रहा है सैटरडे, ठीक है। तो 17 दिसंबर
2003 को क्या पड़ेगा? पहले तो ये देख लेना, ये जनरल ईयर होना चाहिए। जनरल ईयर है, हाँ बिल्कुल है। कितने दिन का ऐड करेंगे? +1 का, तो ये संडे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 17 दिसंबर 2004। आप पहले ये देखो कि क्या ये लीप ईयर है या फिर जनरल ईयर है। आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो, इट्स ए लीप ईयर। लीप ईयर मतलब, और इसमें आपका फरवरी भी आ जा रहा है, 17 दिसंबर तक तो फरवरी भी आ जाएगा। कितने दिन की बढ़ोतरी करेंगे? +2 की। दैट मीन संडे के बाद +2 कितना होता है भाई? ट्यूसडे होता है। ट्यूसडे, यानी कि 2004 के अंदर 17 दिसंबर को ट्यूसडे हो जाएगा। हमसे पूछा गया है 22 दिसंबर को क्या पड़ेगा। 17 में जब मैं +5 करती हूं तो 22 दिसंबर आ जाता है। इसमें भी +5 कर लीजिए। ट्यूसडे के अंदर जब आप +5 करेंगे तो आपको संडे मिलता है। ठीक है, सो इट विल बी द आंसर। संडे आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब ये तो समझाने के मैंने इतना लंबा कर दिया, फटाफट से इसको करेंगे। आपको पता है जनरल ईयर है, +1 कर दो, लीप ईयर है +2 कर दो, बस उसमें फरवरी आपका आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले से भी हो जाएगा ये। बस ध्यान इतना रख करना कि आपके ये जो ईयर है ना वो थोड़े पास पास हो, कम से कम मतलब 5-6 साल, 7-8 साल के अंतर्गत होनी चाहिए है, और आपका ये मंथ सेम हो, और ये डेट वगैरह जो बहुत पास पास हो, तो आप इजिली कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पर आपकी। आप इस मेथड से भी कर सकते हो। अब आप कहोगे क्या हम फॉर्मूले से कर सकते हैं? फॉर्मूले से भी आप इस चीज को कर सकते हो। फॉर्मूले से यहाँ पर आप इसको चेक कर लो एक बार। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको ही देखेंगे। ठीक है, ये जो 17 दिसंबर 2002 है ना, 17 दिसंबर 2002, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर देख लो कितना है भाई? 02, तो 2 लिख लूंगी यहाँ पर। 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब इस लीप ईयर को, ये जो 02 है ना, ये 02 है, इसको हमें 4 से डिवाइड करना होता है। 4 से डिवाइड करना होता है, और फिर आपको ये देखना होता है कितने पे गया। अब 2 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो ये तो कितने पे भी नहीं जाता, फिर तो पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर 0 आ जाएगा। कितने पे भी नहीं गया, 0 लग जाएगा, और पॉइंट वगैरह का चीज हमने देखनी है। डेट क्या है? 17 है। मंथ कोड दिसंबर दिया गया है, दिसंबर का मंथ कोड 6 हो जाएगा। 2002 है, 2002 का सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई कर दो 7। यहां पर जब आप देखते हो इसको, 6 और 5 11, 11 12 13। ठीक है, 7 और 3 10, 30, 30/7। ओके, 30/7 आ जाएगा। जब आप इसको काटते हैं तो ये कितने पे जाएगा भाई? यहाँ पर अब आपको रिमाइंडर देखना है। कितना देखना है? रिमाइंडर देखना है। तो इसका रिमाइंडर कितना आता है? 2 आता है। कितना आता है इसका रिमाइंडर? 2 आता है। दैट मीन्स ये बात कर रहा है किसका? ट्यूसडे का। ओके, बस ये ध्यान में रखना, मंडे का जो नंबरिंग होता है वो 1 होता है, ट्यूसडे का 2 होता है, वेडनेसडे का 3 होता है, थर्सडे का 4 होता है, फ्राइडे का 5 होता है, सैटरडे का 6 होता है, और संडे का आपका 7 होता है। बस ये ध्यान रखना। ठीक है, अब लेकिन इसने मुझे क्या कहा है? ये तो भाई आपका सैटरडे है। ठीक है, तो ट्यूसडे के अंदर सैटरडे करने के लिए मैं कितने दिन यहाँ पर करूंगी? +4 करूंगी, तब आपका क्या आएगा? ये सैटरडे आएगा। ठीक है, अब मैं इस डेट को यहाँ पर सॉल्व करूंगी, जैसे आपने ये वाला सॉल्व किया है, सेम इस डेट को मैं यहाँ पर क्या करूंगी? सॉल्व करूंगी। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। आपको डेट क्या दी गई है? 22 दिसंबर 2004 यहाँ पर आपको डेट दी गई है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ऐसे ही जो है पुट कर लीजिए सेम। ठीक है, सेम इसको करेंगे यहाँ पर, और जो +4 है उसमें भी हम +4 ही कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, इसके लास्ट 2 था, 2 था, यहाँ पर लास्ट 2 कितना है? 4 है, तो आप 4 कर लोगे प्लस में। 4 को जब मैं 4 से डिवाइड करती हूँ, ये ठीक है, ये क्वेश्चन लेना है ना मुझे, जो आपके लास्ट 2 डिजिट है उसको 4 से डिवाइड करना, तो कितने पे जाता है? 1 पे जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद देख लो, सेम है फिर वो। ठीक है, डेट क्या है? फिर डेट देखो 22 है, देन ये कोड वगैरह सब कुछ आपके सेम हो जाएंगे। 6 आ जाएगा यहाँ पर दिसंबर वाला, और 5 आपका ईयर का आ जाएगा। 7 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। जोड़ लीजिए फटाफट से, 4 और 1 5 होते हैं, 5 और 5 10, 10 और 6 कितने होते हैं? 6 होते हैं। 16 6 7 8, 38/7, ये कितने पे जा रहा है? 7 5 पे जा रहा है ना, 35। 35 + 3 यानी कि 3 आपका रिमाइंडर आ रहा है। 3 रिमाइंडर आ रहा है, बट यहाँ पर अगर 4 ऐड किया है तो यहाँ पर आप 4 ऐड करेंगे। कितना हो गया आपका? 7 हो गया। ठीक है, और 7 किसका नंबरिंग होता है? संडे का होता है। ठीक है, संडे का होता है यहाँ पर 7। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? संडे हो जाएगा। यानी कि 22 दिसंबर 2004 को आपका क्या पड़ रहा है? संडे पड़ रहा है। और जो हमने पहले ट्रिक से करा उसमें भी क्या पड़ रहा था? हमारा संडे पड़ रहा था। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, वो आपका ज्यादा इजी है, बट वो हमेशा हर चीज में यूज नहीं होगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए इधर, 30 अप्रैल 2006 को क्या पड़ रहा है? वेडनेसडे है। अब यहाँ पर अगर आप चेक कर पा रहे हो ना, तो मंथ मैच हो रहे हैं ना डेट मैच हो रही है, और ये 2006 और ये 2040 है, तो 40 तक आप कहाँ, 34 साल तक आप काउंट करते रहेंगे, दिक्कत होगी। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से इसको यूज करेंगे। ठीक है, देखो 2006 है, यानी कि
लास्ट के 2 डिजिट 06 तो 6 ही लिख देंगे। उसके बाद इस 06 को जब मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो 1 पे जाता है तो 1 लिख देंगे। प्लस में अप्रैल देखो 30 है, पहले तो डेट देखो, उसके बाद अप्रैल देखो, अप्रैल का तो 0 है, ठीक है। उसके बाद 2006 है, सेंचुरी कोड हमारा 5 आ जाएगा और 7। आप इसको फटाफट से यहाँ पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 6 और 1 7 होते हैं, 7 और 5 12 होते हैं, तो ये आपका 42 आ जाएगा डिवाइड बाई 7। ये कंप्लीटली आपका डिवाइड जा रहा है, मतलब आपका 0 जा रहा है, और 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, संडे होती है। ओके, ध्यान देना, संडे होती है। आप 7 भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो उसे कट जाएगा ना, 7/7 1, वो 0 आ जाता है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, रिमाइंडर आपका 0, दैट मीन संडे है। बट आपको यहाँ पर वेडनेसडे कराना है, दैट मीन +3 करेंगे, फिर आपका ये क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। तो जितना आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो, दूसरे वाले में भी आपको उतना ही ऐड करना होता है निकालने के बाद। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर लास्ट का 2 क्या है भाई, 40 है, 40 लिखेंगे। प्लस में 40 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आता है, कितने पे जाएगा, 4 एकम 4। जैसे यहाँ पर देखो 40 डिवाइड बाई 4 कितने पे गया, 1 पे गया, फिर आपका 0 पे गया, यानी कि 10 आएगा यहाँ पर। डेट देखिए 1 है, अक्टूबर का कोड देख लो एक बारी, 1 है अगेन, एंड जो ईयर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, ईयर का कोड डिवाइड बाई आप इसको 7 कर लेंगे। 40 और 10 50 होते हैं, 55 और ये 57/7। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन इसमें +3 भी आपको ऐड करना है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 4। और 4 किसका नंबरिंग होता है भाई, थर्सडे का नंबरिंग होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्सडे हो जाएगा। तो अगर 30 अप्रैल 2006 को आपका वेडनेसडे पड़ रहा है, तो आपका 1 अक्टूबर 2040 को क्या पड़ जाएगा भाई, थर्सडे यहाँ पर पड़ जाएगा। ओके, तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आई होप आपको इतनी चीजें यहाँ पर समझ में आई है। अगर आपको ईयर पास दिखाई दे रहा है, मंथ वगैरह सब कुछ सेम दिखाई दे रहा है, तो फिर आप वैसे जा सकते हो, पहले वाले तरीके से, वो बहुत बेस्ट मेथड होता है। बाकी इनसे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो ही जाएंगे। बस आपको ये याद रख लेना है, ये याद रख लेना, और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। ओके जी, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे जरूर आप कमेंट करके बताना, और आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हो, या फिर अगर आपने नोट्स ले रखे हैं तो आपको ये सारी चीजें वहां पर ऑलरेडी लिखी हुई मिली है। नोट्स अगर आप अभी भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। यहाँ पर मैं नंबर लिख देती हूँ, 7419055279 पर आप व्हाट्सअप करके पेड नोट्स की इन्फॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं। ओके, आज के इस वीडियो में इतना ही है। मैं इन सभी को प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर रही हूँ, और ऐसे ही हम इन सारी छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहेंगे, जो भी आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रही हूँ, और आप इसका जरूर से जरूर रिप्लाई करेगा। जिसका पहले आएगा, जिसका अच्छा आंसर होगा, उसको मैं पिन कर दूंगी। हाय एवरीवन, रीजनिंग के अंदर एक क्वेश्चन आपको पीआरटी टीजीटी पीएचडी में से किसी भी एक लेवल में इस तरीके का देखने को मिलता है, जिसमें आपसे ये कह देंगे भाई इतने टोटल लोग हैं, इतने हिंदी बोलते हैं, इतने इंग्लिश बोलते हैं। आपसे कोई भी एक छुपा लेगा और आपको सारा डाटा दे देगा, और आपको उसमें सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला से ये जो क्वेश्चन है आपको वो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, और विद इन सेकेंड्स, मैं कहती हूँ मतलब 1 या 2 सेकेंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ध्यान रखना, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जैसे मैं पढ़ देती हूँ पहले इसको, भाई इस तरीके से आता है, बाद में आपको बताऊंगी कैसे आप इनको सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर, एक ग्रुप है, 15 लोगों का एक ग्रुप है, हिंदी में पढ़ रही हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले वैसे देख लेंगे। 15 लोगों का एक ग्रुप है, जिसमें 7 लोग क्या पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, और 8 लोग यहाँ पर इंग्लिश पढ़ते हैं। जबकि जो 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 3 लोग हैं, वो दोनों पढ़ते हैं। 3 ऑफ देम रीड, सॉरी, नन ऑफ दीज डू, मतलब कोई भी नहीं पढ़ता, ना तो हिंदी पढ़ता। 3 लोग जो है 15 में से ना हिंदी पढ़ते हैं ना इंग्लिश पढ़ते हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज को पढ़ते हैं, मतलब हिंदी को भी पढ़ते हैं और इंग्लिश को भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कैसे करना है, आपको लिखना टोटल। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, टोटल यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे भाई कितने लोग हिंदी पढ़ते हैं, कितने लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, दोनों को प्लस कर देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि कितने लोग एक भी लैंग्वेज को नहीं पढ़ते। लेट से आप यहाँ पर नन लिख लो कि भाई कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ता। उसके बाद अगर आप चेक कर पा रहे हो कि जो बोथ वाले हैं, भाई वो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें भी वो आ गए, और जो बोथ वाले हैं उनमें भी वो आ गए। तो मतलब आप 2 बार उनको नहीं ले सकते, तो इसलिए जो बोथ वाले उनको हमेशा क्या कर दोगे, आप माइनस कर दोगे। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज नहीं, कुछ भी आपसे कह दे, मान लो आपसे कह दे भाई इतने लोग कबड्डी खेलते हैं, इतने लोग क्रिकेट खेलते हैं, फलाना खेलते हैं, डिमका खेलते हैं, तो जो भी चीज़ है आप यहाँ पर ये लिखोगे कि टोटल, तो आप इधर लिखोगे, ये लिखोगे भाई पहली चीज़ कौन कितना कर रहा है, दूसरी चीज़ कौन कितना कर रहा है। फिर जो नन वाला है उसको हमेशा प्लस करके लिखेंगे, और जो बोथ वाला है उसको हमेशा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर भी आपके काउंट हो रहे हैं। बस इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इन क्वेश्चन को बना लेंगे। टोटल कितना यहाँ पर 15 है, हिंदी कितना रीड कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, इंग्लिश कितना रीड कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, और नन यहाँ पर कितने हैं, 3 है। हमसे बोथ यहाँ पर पूछा गया है। बस सिंपल आप अपने स्किल्स यहाँ पर दिखाएंगे मैथमेटिक्स की। 8 और 7 15 होते हैं, 15 और 3 18 होते हैं, 18 माइनस बोथ, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। इतने सुंदर तरीके से आपको एग्जाम में नहीं करना है, ध्यान देना।
इसके बाद आप अगर यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं, जो बोथ जो लैंग्वेज बोलने वाले वो कितने आ जाएंगे, आपके 3 लोग आ जाएंगे। सो सिंपल आपका आंसर यहाँ पर आ गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ, ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपको 3 बार रिपीट पे पूछा गया है। 3 टाइम्स आपसे जो है वो रिपीट पे पूछा गया है। 2023 के अंदर पूछा गया है, 2019 के अंदर पूछा गया है और 20-21 में से किसी एक पेपर के अंदर आपसे जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीजीटी को पूछा गया, पीआरटी को भी पूछा गया, टीजीटी को भी पूछा गया और पीजीटी को भी पूछा गया है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब ये भी सेम तरीके से बनेगा। इसमें कह रहे हैं भाई टोटल आपसे कितने लोग दिए गए हैं, 1865 लोग जो है वो टोटल दिए गए हैं। 660 लोग कितने क्या बोल पाते हैं, इंग्लिश बोल पाते हैं, ठीक है। उसके बाद 1305 लोग जो है वो हिंदी बोल पाते हैं, ठीक है, हमने प्लस कर लिया। सेम लगाएंगे यहाँ पर भी। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि 120 पर्सन है वो कैन नॉट स्पीक ईदर लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं। मतलब कि 120 को यहाँ पर आप क्या कर लेंगे भाई, प्लस कर लेंगे, क्योंकि वो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर भी आपसे पूछा गया हाउ मेनी पर्सन स्पीक बोथ लैंग्वेज। जब भी बोथ आ जाएगा आप उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, हमेशा आप उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बस आपको यहाँ पर अपना ये जो एडिशन वाला पार्ट है इसको सॉल्व कर लेना है। अगर आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो तो 0, इसको मैं ऐड कर रही हूँ, 6 7 8 और 780 प्लस में 1305 है। इसको अगर आप ऐड करते हो तो 5 8 7 और 3 10 और ये 2085 और ये 1865 यहाँ पर आ जाता है, माइनस बोथ। ठीक है, जब आप बोथ को यहाँ पर निकालेंगे तो 2085 में से आपको माइनस कर देना 1865। सो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 220 लोग यहाँ पर क्या कर पाते हैं भाई, दोनों की दोनों लैंग्वेज को बोल पाते हैं। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका 220। ठीक है, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं और ये दो ही क्वेश्चन मुझे 2018 से लेकर के और उसमें 2023 तक मुझे सिर्फ ये 2 क्वेश्चन मिले, जबकि ये आपका 3 बार आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और आई थिंक ये भी आपसे रिपीट पे पूछा गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे ये नन ना दे और बोथ दे दे तो बोथ वाले को आप माइनस कर देंगे और नन वाले को फिर आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग में सॉल्व हो जाएंगे। आई होप इट हेल्प्स यू। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, ये शॉर्ट सीरीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप सभी इनको वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग की ऐसी छोटी छोटी वीडियोज़ के थ्रू आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर करा दूंगी और आपके आराम से 10 में से 10 नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हाय एवरीवन, एचसेट के अंदर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के अंदर आपकी रैंकिंग के कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो 2023 से लेकर के और 2018 तक आपको हर साल ऐसे क्वेश्चन जो है हर लेवल में पूछे जा रहे हैं। तो आज की शॉर्ट्स में मैं आपको ये डिस्कस करूंगी, आपको एक ऐसे ट्रिक बताऊंगी जिसके थ्रू आप इन क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स बना सकते हो। ध्यान देना, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सबको ही पूछे जाने वाले ये जो है सवाल होते हैं। इसके अलावा मैं छोटी सी जानकारी आपको और दूंगी, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं तो मैं यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग की ऐसी शॉर्ट सीरीज मैंने यहाँ पर चलाई हुई है, जिसका एक नया मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, मैथ्स रीजनिंग शॉर्ट वीडियोस नाम से। तो आप वहां पर ये सारी की सारी जो वीडियोस है वो जाकर के चेक कर सकते हो। अदरवाइज मैंने मैथ्स और रीजनिंग के सेपरेट प्लेलिस्ट के अंदर भी इसको ऐड कर रखा है। ठीक है, तो इतनी सारी तो मेरी प्लेलिस्ट है भी नहीं कि आप देख ना पाए, बाकी उनमें है। बाकी मैं इनको अलग से भी एक प्लेलिस्ट में बना दूंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रैंकिंग का जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है कि भाई इन ए रो ऑफ बॉयज, मतलब लड़कों की एक पंक्ति है जिसमें ए जो है वो बाएं से 7वें स्थान पर है और जो बी है वो दाएं से 12वें स्थान पर है। अगर वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर दे, इंटरचेंज कर दे, मतलब ए बी की जगह पर आ जाए और बी ए की जगह पर आ जाए, तो ए जो है वो बाएं से 22वें नंबर पर आ जाता है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पर बताने हैं। तो ये तो हो गई भाई क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन में दिया गया भाई लेट्स से कि ए जो है वो ए इधर है और जो बी है वो राइट से इधर है। ए की जो पोजीशन है वो 7वीं और बी की पोजीशन जो है वो राइट से 12वीं है। एक्सचेंज करने के बाद बी यहां पर आ जाता है और ए यहां पर आ जाता है। अब जो ए की पोजीशन है लेफ्ट से वो कितनी है, 22 है। तो आपको मैं जो ट्रिक आपको बता रही हूं उससे आप बी की पोजीशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, बी की पोजीशन भी आप यहां पर निकाल सकते हो। साथ में आप यहां पर टोटल कितने लड़के लड़कियां जो भी आपसे दिया गया है वो भी आप यहां पर इजीली निकाल सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे मान लो यहां पर ए और बी दिया, अगर सीता गीता हो, रीना पीना हो, कुछ भी हो, यहां पर नाम आप लिख लेना। जैसे ए और बी है तो स्टार्टिंग में इनकी पोजीशन क्या थी, ए 7वें नंबर पर था और बी जो है वो 12वें नंबर पर था। इंटरचेंज करने के बाद इनकी पोजीशन कैसे बन रही है, तो ए की इन्होंने मुझे बता रखी है कि 22वें नंबर पर है, बी की इसने मुझे नहीं बताई। ठीक है, तो यहां पर क्या करना, ये देखना कि पास में जो है ना, जैसे ये है पास में, तो आप इनको जोड़ लो। 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 1 3 होते हैं, 34। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, 34 है। हमेशा ध्यान में रखना, जो आपका ये एक पेयर बन रहा है ना, उसमें से हमेशा आप 1 माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल निकल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 34 - 1 दैट इज 33।
सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, दैट इज 33। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी बने, लेट्स से यहाँ पर 42 आ रहा है तो आप -1 करके 41 आंसर निकाल देंगे। तो जो भी आपका टोटल आ रहा है ना पास वाले का, जैसे इसका है, ठीक है, तो आप इसका टोटल करेंगे और -1 कर देंगे, आपका क्या निकलेगा, आपके टोटल नंबर ऑफ जो भी गर्ल्स है, बॉयज है, कुछ भी पूछा गया है वो आपका निकल जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए बी की पोजीशन क्या है, भाई इंटरचेंज करने के बाद बी की पोजीशन अब क्या हो गई है राइट से, तो आप क्या कैसे करेंगे, भाई ये टोटल सम 34 है इन दोनों का, तो इनका भी टोटल सम कितना आना चाहिए है, 34 ही आना चाहिए है। तो 34 मेरे पास टोटल है, ए की पोजीशन मुझे दी गई है तो बी की पोजीशन आराम से निकल जाएगी। 34 में से 7 गया कितना होते हैं, 27, यानी कि बी की पोजीशन कितनी आ जाएगी, राइट से 27 आ जाएगी। ठीक है, तो एक ट्रिक से आपके 2 काम हो गए हैं, आपका टोटल भी निकल जाता है इससे और आपका यहाँ पर बी की पोजीशन भी निकल जाएगी। अगर इन केस इन्होंने बी की पोजीशन दे रखी होती, ए की पूछते, तो आप इनको यहाँ पर जोड़ करके -1 कर देते टोटल निकालने के लिए, और फिर जो आपका टोटल आता उसमें से आप 12 माइनस करके ए की पोजीशन भी आप यहाँ से निकाल सकते थे। बहुत ही सिंपल सी चीज है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जा रहे हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एस्टेट में पूछे जा रहे हैं। सो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो टीजीटी 2023 का है, टीजीटी 2023 का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो आपसे जो है वो किस तरीके से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर जो है वो दिखाई दे रहा है, वो आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा पीजीटी 2023 का। पीजीटी 2023 का भी आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है, तो आप इसको भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया है कि इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, जो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं वो 35 दिए गए हैं। ए इज प्लेस्ड 7th फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा ये आपका इधर का जो साइड होता है वो आपका टॉप होता है और इधर का साइड आपका क्या होता है, बॉटम होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लेना। लेफ्ट और राइट भी आप ऐसे करके चल सकते हो। जो ए है वो आपका 7th है बॉटम से। ठीक है, ये क्या है, 7th है, आप यहां पर लगा लो ए जो है 7th पे है बॉटम से, ये वाली बॉटम है, यहां से वो क्या है, निचले स्थान पर है। ठीक है, तो मतलब इसके इधर कितने लोग बैठे हुए हैं भाई, 6 लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ए जो है वो 7वें नंबर पर है। उसके बाद बी इज प्लेस्ड 9th फ्रॉम द टॉप। बी जो है टॉप पे बैठा हुआ है और यहाँ पर 9वें नंबर पर है, मतलब बी के इधर कितने लोग हैं भाई, 8 लोग हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है सी इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन दीज टू। इसके और इसके बिल्कुल बीच में बैठा है सी, यहां पर सी है, मुझे नहीं पता इसके इधर कितने लोग हैं, इसके इधर कितने लोग हैं, लेकिन मुझे टोटल पता है। टोटल कितने हैं, 35 है यहां पर। अगर मैं यहां पर इसको और इसको अगर चेक कर पाऊं तो उसमें से जब मैं 35 में से वो घटाऊंगी तो मेरे पास ये वाले लोग बच जाएंगे ना। जैसे बी के इधर 8 है लेकिन बी मिलाकर के कितने हैं, 9। ये 9 लोग इधर हमारे कन्फर्म है और ये 7 लोग इधर हमारी कन्फर्म है, तो 9 और 7 कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो 35 में से जब मैं 16 घटाऊंगी तो मेरा कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 19। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं बी और ए के बीच में जितने लोग बैठे हैं वो कितने हैं, 19 लोग हैं। अब सी एग्जैक्टली बिटवीन है। ठीक है, तो 19 को जब मैं हाफ में डिवाइड करती हूँ तो कितना आता है भाई, 9 और 9 18, 9 इधर है, 9 इधर है और बीच में 19वां ये अपना सी आ गया। यानी कि बी और सी के बीच में 9 लोग बैठे हैं और सी और ए के बीच में भी 9 लोग यहां पर बैठे हैं। क्लियर हो गई चीज। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज ए इज पोजीशन फ्रॉम सी। सी यहां पर है, ए की पोजीशन आपसे पूछी गई है। ठीक है, अब देखो सी के इधर तो 9 लोग तो ये हो गया और 10वां आपका कौन सा हो गया, ए हो गया। यानी कि जो ए की पोजीशन है सी से वो कितने नंबर पर आ जाएगी, 10वें नंबर पर आ जाएगी। ठीक है, तो ए की पोजीशन क्या आ गई भाई, 10th पोजीशन आ गई, क्योंकि देखो सी ये है, सी के इधर 9 लोग और एक ये हमारा कौन सा हो गया, 10वां हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर, यानी कि जो 10th पोजीशन है वो आपकी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपसे एक्सचेंज वाला ही दे, आपको ऐसे भी अपने दिमाग का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो है पीजीटी 2022 का पूछा गया सवाल है। अगेन आपसे इंटरचेंज वाला पूछा गया है। क्वेश्चन देख लीजिएगा। इन ए रो ऑफ गर्ल्स ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज 14th फ्रॉम राइट इफ दे इंटरचेंज। जब भी आपको इंटरचेंज आ जाए फटाफट से लिख दो ए और बी की पहले पोजीशन कितनी है। तो ए जो है पहले कितना है भाई, 10वें नंबर पर है और बी जो है वो कितने नंबर पर है, 14th पर है। जब वो इंटरचेंज यहां पर कर देंगे, ए और बी जब इंटरचेंज कर रहे हैं तो फिर जो आपकी जो पोजीशन है ए की वो 24th हो गई है। ठीक है, तो बी की मुझसे यहां पर नहीं पूछी गई, इन्होंने मुझसे अगेन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पूछ लिया। ये जो सारी पंक्ति है वो गर्ल्स की है। मैंने क्या कहा था, पास वाले को ऐड कर लो। पास वाले को आप जैसे ही ऐड करोगे तो कितना आता है भाई, यहाँ पर 38 आता है। टोटल मुझे निकालना है। ठीक है, टोटल के लिए मैं क्या करूंगी, 38 माइनस 1 कर दूंगी, दैट इज 37। सो आंसर यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा भाई, 37 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बनता है आपका, 3 बनता है। ठीक है, अगर मेरे से बी की भी पोजीशन अगर पूछी जाए तो मुझे पता है भाई टोटल 38 है। टोटल अगर 38 है
तो इस 38 में से मैं क्या घटा दूंगी, 10 घटा दूंगी, तो मेरा बी का पोजीशन यहाँ पर आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना इजी क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड्स आपका बनने वाला क्वेश्चन है, पीजीटी 2022 के अंदर आपसे पूछा गया था। ओके, अब मैं आपसे 2 क्वेश्चंस में आप जो है आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रही हूँ, जो मैं आपको स्क्रीन पर लगा रही हूँ। आप इनका मुझे आंसर करेंगे, ठीक है, और मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपने इन्हें, चलो ये मत बताना कैसे सॉल्व करना, बस आप इनका आंसर करेंगे। आप लिखेंगे 1 एंड लिखेंगे 2 और उसके बाद आप इनके आंसर लिखेंगे। जिसका भी मुझे सबसे पहले रिसीव होगा मैं उसको यहाँ पर पिन करूंगी और उस कमेंट का मैं लाइक भी करूंगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही है। बहुत ही छोटी सी ये कंसेप्ट है जो कि आपको 1 नंबर दे करके जाता है। आई होप आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आपको पक्का से एवरेज का मिल जाएगा, क्योंकि एवरेज वाला बहुत कॉमेंट आ रहा है कि एवरेज का कराओ। तो नेक्स्ट मैं आपको मैथ्स का एक टॉपिक करा दूंगी। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।